23 नंबर प्रैक्टिकल में है केबल को डिटेल जानना, यानी केबल के विभिन्न पार्ट कौन कौन से भाग होते हैं इनके बारे में जानना, फिर केबल को छीलना और उस केबल को ड्रेसिंग करना। केबल उसको बोलते हैं जो कई वायर को एक साथ करके लपेट के बनाया जाता है, उसको केबल बोलते हैं। तो ये केबल है, अभी इसको आपको छीलकर बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किसका क्या काम है। अब जब विद्युत को ट्रांसमिट किया जाता है तो हमें उसमें केबल या वायर की जरूरत होता है। तो पहले आप देखते थे कि पोल पर से ट्रांसमिट किया जाता था और वह नंगा कंडक्टर होता था एल्युमिनियम का, और उसके अंदर में एक स्टील रेनफोर्स का तार होता था ताकि उसका मजबूती बना रहे। लेकिन उसका क्षतियां क्या है, यानी हानि क्या है कि जब बारिश वगैरह होता है तो आंधी तूफान में वह गिर जाता है, किसी के घर पर हो, कोई आदमी जा रहा है वहां हो, या कोई मवेशी के देह पर गिर जाए तो वो दिक्कत होता था, या कहीं पानी में गिर जाए तो उसमें भी ये गड़बड़ हो जाता था। तो उसमें हानियां बहुत है, इकोनॉमिकल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, जगह जगह पोल गाड़ना पड़ रहा है, तो इसमें बहुत सारा क्षति होता था। तो ट्रांसमिट करने के लिए एक दूसरा तरीका भी अपनाया गया, अंडरग्राउंड केबल को बनाया गया। अंडरग्राउंड केबल में ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट ये है कि आपको पोल गाड़ने की जरूरत नहीं होता है, कहीं छत पर से गिरे या ऊपर से गिरने की संभावना नहीं होता है, वायर छीला कंडक्टर या ये होने की संभावना कम होता है, जो यह लॉन्ग लाइफ तक चलता है। अब इसमें भी दिक्कत है अंडरग्राउंड केबल में, कि कहीं फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट ढूंढना मुश्किल है। तो वो सब है, थ्योरी में उसका ज्यादा डिटेल पढ़ना है। अभी इतना जाने कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और आप देख पाइएगा, ठीक है। तो अब देखिए अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, जैसे धरती को खोदकर और तब इसको ट्रांसमिट किया जाता है, तो पहले 33,000 वोल्ट तक ही इसको ट्रांसमिट हम करते थे, लेकिन अभी 33,000 से 63 kV तक भी अब वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है अंडरग्राउंड केबल से। केबल अभी हमने दो लिया है, एक ये केबल है और एक ये केबल है। अभी हमने दो केबल लिया है, एक पतला है और एक मोटा है। तो पतला और मोटा बनाने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, मतलब जब कोई केबल बनाया जाता है तो केबल के ऊपर जो एक कवर है, इस पे इसका डिटेल लिखा होता है कि कितना करंट और कितना वोल्टेज ये सह सकता है, इस सारा डिटेल इस पर लिखा होता है। उसको देखकर हम चूज करते हैं कि कितना वोल्टेज हमको ट्रांसमिट करना है। अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल मूल उद्देश्य है सुरक्षा प्रदान करना। तो इसमें हानियां ये है, अब देखिए जब अंडरग्राउंड केबल होता है तो हम धरती खोद कर लाते हैं, उसमें बहुत सारे सिस्टम है, उसको बिछाने का वो सारा तरीका अपनाकर हम यहाँ तक ले आते हैं। तो उसमें दिक्कत ये होता है कि कहीं कोई घर बना रहा है या कोई खुदाई का काम चल रहा है, तो अगर ये लगा हुआ है जेसीबी ऐसे पकड़ा, जेसीबी से तो ऊपर दिखाई देगा नहीं, ऐसे किया और ऐसे करेगा तो इसको उखाड़ते हुए अंदर से आएगा। तो अगर इसमें कुछ सारा सिस्टम नहीं लगाया जाए उतना पार्ट मजबूती वाला, तब तो ये टूट जाएगा और छिलाने के बाद उस जेसीबी में करंट आ जाएगा, तो वहां क्षति होने की संभावना है। तो इन सब खतरों को भांपते हुए इस केबल को बनाया गया है। इसमें बहुत सारा कवर है, बताएंगे कि किस कवर का क्या नाम है। अभी क्या करते हैं, इसको छीलते हैं और इसको एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि किसका कौन सा काम है और क्या चीज का है, इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले छीलते हैं। केवल छीलने का भी एक तरीका होता है, जैसे तैसे छीलिएगा तो आपको हाथ कटने की संभावना होगा, हाथ में भोंका जाएगा, तो ये सारा दिक्कत है। तो सबसे पहले
केबल पर काम करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगा। तो टूल्स में इसको काटने के लिए, केबल को काटने के लिए आपको ये हेक्सा चाहिए। हेक्सा ये हो गया। इसका स्क्रीन हटाने के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन नाइफ की जरूरत होगा। तो ये है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। आपको इस पर आर्मरिंग है। इसको खोलने या काटने के लिए या इधर उधर घुमाने के लिए आपको कॉम्बिनेशन प्लायर की आवश्यकता होगी। तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इतना हमने इतना सारा कुछ ले लिया है। इसको पकड़ने के लिए आप ऐसे पकड़ नहीं पाइएगा, बहुत हार्ड होगा, ऐसे सेंसर घूम नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको बेंच वाइस है या हैंड वाइस भी होता है। जब इसको हमको कसना होता है, पकड़ना होता है, जैसे अभी हमको इसको काटना है तो ये छोटा है तो आप आराम से ऐसे ऐसे घुमा पा रहे हैं, लेकिन बड़ा होगा तो आप इसको नहीं घुमा पाइएगा। काटने का भी एक तरीका होता है। जैसे अभी इस तरफ से हम ऐसे करके ये काटेंगे तो ये जल्दी नहीं कटेगा, लेकिन इसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे डाल करके ऐसे और इसको नीचे दबा करके इधर से भी नीचे दबा के तब काटेंगे ऐसे, तो आसानी से यह कटते जाएगा। कारण यह है जो कटा हुआ भाग होता है वो ऐसे ब्लेड का चाप देता है, तो वही ब्लेड आपको चलेगा नहीं और दिक्कत होता है। और ऐसे इसको ऐसे दबा के तब ऐसे काटिएगा तो ये जैसे जैसे कटेगा वैसे वैसे ये मुंह खुलता जाएगा और ब्लेड को नहीं पकड़ेगा और आराम से कटते जाएगा। तो ये तरीका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका इंसुलेशन को हटाते हैं। कौन कौन सी परत है और कौन सी परत के क्या काम है इसके बारे में जानते हैं। स्क्रीन हटाने के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन नाइफ ये वाली है, तो ये है लेकिन नाम का ही है, इतना चोखा है नहीं, तो इससे हो नहीं पाएगा। कोशिश करते हैं। छीलने का तरीका क्या है सही, इसका इंसुलेशन हटाने के सही तरीका है, इसको ऐसे करके और ऐसे घुमा करके फिर से ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे करके ऐसे घुमाते जाइएगा ऐसे करके, और तब इसको पकड़ के ऐसे खोलिएगा तो आराम से यह खुलता हुआ चले जाएगा। यह खोलने का तरीका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कभी ऐसे कीजिएगा कभी ऐसे कीजिएगा तो दिक्कत होता है ना। तो अभी हम इसका इंसुलेशन हटाते हैं बारी बारी से, कितना कवर परत है सबको खोल के देखते हैं, ठीक है। एक परत हमने हटा लिया। इसके बाद हमको ये लोहा जैसा कुछ दिख रहा है, इसका भी कुछ नाम है और अपना इसका काम भी है। तो अभी इसको जितना हमको ये हटाना है हटा लेते हैं काट के। देखिए हमने इसको हटा लिया। अब क्या करना है, इसको 2 सेंटीमीटर छोड़ के काट लेते हैं ताकि और सबको खोलने में हमको आसानी हो। तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे तो कटेगा नहीं जल्दी, बड़ा मुश्किल है। हाँ वो तो दिख रहा है। चलिए एक परत होना हटा दिया। अब हमको ये वाली परत हटाना है, इसको भी उसी तरह से ये करते हैं। कितना हार्ड है। अब देखो हमने क्या किया, इस केबल का जितना भी परत है हर परत को एक एक करके खोला। इसमें आपको दिखने से दिख रहा है कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेशन जैसा कुछ है,
ये भी इंसुलेशन जैसा कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है और इसके ऊपर भी है। तो हर चीज का अपना एक नाम है और काम है। जब ये इंसुलेशन है तो इतना देने का क्या है मतलब, कुछ तो मतलब होगा तभी तो दिया गया है। अब समझते हैं एक एक करके। ये कंडक्टर है, ये वाली कंडक्टर है। कंडक्टर इसमें देखिए कि बहुत सारा पतला पतला तार को एक करके और तब इसको लपेटा गया है। इसका मूल उद्देश्य होता है लचीलापन बनाना। अगर चाहता बनाने वाला इंडस्ट्री वाला तो इसको इतना मोटा डायरेक्ट ये ढाल सकता था, नहीं ढाला इसीलिए कि अगर ये ढाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अभी जब इतना हार्ड है तो ढाला हुआ रहेगा तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यह कॉपर है। ये कॉपर भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है। तो अभी ये वाली जो केबल लिए हुए हैं ये कॉपर है और इसमें पतला पतला कॉपर का ये करके और तब ये बना करके तब ये इतना मोटा किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि 4 गो वायर इसमें समा हुआ है, 1 2 3 4 4 गो वायर है, RYB और एक ब्लैक। देख रहे हैं कि RYB तीनों सेम मोटाई का है और एक ब्लैक वाली पतला है, ये तीनों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यह न्यूट्रल का है और न्यूट्रल में करंट वही प्रवाह होता है जो इन तीनों का इसका एक फार्मूला है और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल थ्योरी में पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना जान लीजिए कि इस तीनों से जितना ये करंट फ्लो होता है तो तीनों में सबसे करंट जो वैल्यू होता है कम करंट, वो करंट हमको इससे प्रवाह होता है। इसका फार्मूला है, वो थ्योरी में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? देख रहे हैं कि इस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन है। अच्छा, ऐसा करते हैं बारी बारी से इसका नाम और काम इसके बारे में जानते हुए आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये है कंडक्टर, ये कॉपर और एल्युमिनियम हो सकता है। इतना कई सारा कंडक्टर मिलाकर ये बनाने का मतलब है लचीलापन बनाना। ठीक है, इसका काम है करंट को प्रवाह करना इसका। ठीक है, इसके बाद होता है इंसुलेशन। ये जो आप देख रहे हैं येलो, रेड, ब्लू और ये ब्लैक, ये इंसुलेशन है। इसका काम है इसका करंट इससे लीकेज होकर बाहर आने नहीं देना। मतलब जितना भी करंट हो इधर से जाए, एक दूसरे से संपर्क बनने नहीं देना। यह पीवीसी का बना होता है। ठीक है, इसके बाद ये आता है, यहाँ पर एक और इस पर परत रहता है, जो परत इसमें नहीं है। जो परत होता है मेटालिक शीट, उस पर शीशा लेड, मतलब शीशा लेड का और उसमें मिलाकर और सारा जो होता है मिलाकर उसको बनाया जाता है और तब इस पर एक और परत, यानी कि ये तीनों मिला करके और तब ऊपर से एक परत डाला जाता है जो इसमें नहीं है। उस परत का नाम है मेटालिक शीट। उसका मूल उद्देश्य होता है जो इधर का इंसुलेशन से या कहीं से धोखा से लीक हो गया है, चिरा गया है, कोई इसमें से नमी जा रहा है, तो उस नमी को इस इंसुलेशन तक पहुंचने नहीं देना। उसका मूल उद्देश्य ये होता है। ठीक है, ये होता है मेटालिक शीट जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे कि क्या अब इस वायर को यानी इस केबल को क्या हम अंडरग्राउंड लंबा दूरी के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें मेटालिक शीट नहीं है। तो अगर वहाँ गड्ढा में पानी आ जाए, इसमें थोड़ा सा भी लीकेज छेदा हो जाए तो इसके इंसुलेशन से पानी घुस करके अंदर में घुस जाएगा और वो पानी आपको इस इंसुलेशन तक पहुंच जाएगा, जिससे करंट लीकेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस केबल का इस्तेमाल हम ऊपरी ग्राउंड पर ही करेंगे जहाँ पे सूखा हुआ हो। ठीक है, इसके ऊपर होता है बेडिंग। उसके ऊपर जो लेड शीट होता है उसके ऊपर परत होता है बेडिंग, जो ये वाली परत है। इसका मूल उद्देश्य होता है इस आर्मोर रिंग से उस लेड शीट को बचाना। मतलब जब मोड़ते हैं तो ये आर्मोर रिंग
लोहा है, हार्ड है, तो वो लेड शीट को प्रभावित न करे। यानी आर्मोरिंग जो अंदर वाली जो लेड का ये बना होता है एक परत जो नमी घुसने से बचाता है, उसको प्रभावित न करने के लिए एक बेडिंग परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि अगर कुछ हो इससे तो बेडिंग परत ही क्षति हो, अंदर वाला लेड शीट नहीं। ठीक है, तो बेडिंग का काम है लेड शीट को बचाना, किससे? तो आर्मोरिंग से। ठीक है, उसके बाद आर्मोरिंग आता है जो ये वाली स्टील वाली है, ये देख रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है, अच्छा ये आर्मोरिंग है, ये भी देखिए पतला पतला करके कई सारा परत में चढ़ाया हुआ है। इंडस्ट्री चाहता डायरेक्ट ढाल देता, इसका भी मूल उद्देश्य है लचीला बनाना। ये इतना बनाया गया है और इसको मूल उद्देश्य बनाने का मतलब है, यानी इस केबल में इसको लगाने का मतलब है, जैसे कहीं अंडरग्राउंड में हम केबल बिछा दिए, अगर कोई वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जेसीबी से खुदाई चल रहा है, इसको खोदेगा तो इसको डायरेक्ट अगर ये नहीं रहेगा तो इसको एकदम चीरते फाड़ते हुए इस तार तक पहुंच जाएगा और इसमें करंट रहेगा तो जेसीबी में झटका आ जाएगा, करंट आ जाएगा, जिससे बहुत भारी नुकसान होगा। यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए आर्मोरिंग की आवश्यकता होता है और इसका मूल उद्देश्य यांत्रिक क्षति से बचाना होता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर लोहा है तो इसको अगर हम कवर नहीं करेंगे, इस पर अगर पानी आ जाए, कहीं से आपको इसमें नमी घुस जाए तो इसमें जंग लग जाएगा। तो इस जंग लगने से बचाने के लिए इस पर एक सेवरिंग चढ़ा दिया जाता है, जो सबसे बाहरी परत ये वाली जो देख रहे हैं इसका नाम है सेवरिंग। इसका मूल उद्देश्य है इसका अंदर जो नमी है, नमी को इस आर्मोरिंग तक पहुंचने नहीं देना, ताकि ये सुरक्षित रहे और इस पर जंग ना लगे। बात समझ गए? तो इसमें इतना सारा पार्ट होता है और हर पार्ट का कुछ ना कुछ नाम है और हर पार्ट का अपना काम है। तो अभी हमने इसको बताया, ये केबल है तो केबल मोटा और पतला होता है। अगर वोल्टेज के उद्देश्य से देखें तो जितना वोल्टेज बढ़ाएगा केबल का मोटाई घटते जाता है। बताएंगे वो 3 फेज या पॉली फेज जब सर्किट पढ़ाएंगे तो ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब आपको उसमें मिलेगा कि सर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की मोटाई और बढ़ना चाहिए, घटता क्यों है। ये सारा चीज आपको थ्योरी में बताएंगे। ठीक है, अभी इतना जानिए कि वोल्टेज बढ़ेगा तो केबल का मोटाई घटेगा, अब वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा तो केबल की मोटाई बढ़ेगा। बात समझ गए? और कौन वोल्टेज मतलब कौन सा केबल कितना वोल्टेज और कितना करंट के लिए बना है इस पर लिखा हुआ होता है। हर केबल का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है वोल्टेज सहन सीमा। जैसे ये इंसुलेशन चढ़ा है तो इसको भी अपना वोल्टेज सहने की एक सीमा है। मान के चलिए इसको अगर बनाया गया है 11,000 वोल्ट के लिए और इसको हम 33,000 में जोड़ देंगे तो इसका इंसुलेशन गल जाएगा और गल के दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जो वोल्टेज सहन सीमा यानी इंसुलेशन इस पर जितना भी इंसुलेशन चढ़ा हुआ है वो वोल्टेज ग्रेड के आधार पर होता है। बात समझ गए? तो केवल में डिटेल इतना ही सारा कुछ था जो अभी हमने आपको बताया। एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, जैसे ऐसे ही हम आपको हाथ में ये थमा देंगे और कहेंगे कि इसका नाम क्या है, तो आपको बताना सर इंसुलेशन। फिर पूछेंगे कि इसका क्या काम है, तो आप बोलिएगा कि सर ये दोनों तार को आपस में सटने से बचाता है, यानी दोनों तार के बीच इंसुलेशन का काम करता है। तो फिर हम पूछेंगे कि बताओ अगर यह 11,000 वोल्ट के लिए बना है और इसको 33,000 वोल्ट में जोड़ देंगे तो क्या होगा,
तो आप बोलिएगा सर इंसुलेशन इसका गल जाएगा।